नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बीजेपी ने हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का काम किया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय के नियमों की खुलकर उल्लंघना की गई है। यह जानकारी आज कांग्रेस के जिला प्रवक्ता एडवोकेट योगेश सिहाग ने स्थानीय कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता में दी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि बीजेपी पिछले कई सालों से गुजवी को अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए खुलकर उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि आरटीआई से मिली जानकारी से पता चला है कि पिछले 3 वर्षों में बीजेपी ने गुजवी को जिस प्रकार से अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए खुलकर उपयोग किया है, उससे साफ है कि उसको विश्वविद्यालय को अपना राजनीतिक अखाड़ा बनाने से कोई परहेज नहीं किया। मेरा सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का मैं समय निकालने पर और पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। योगेश सिहाग एडवोकेट, जिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अमर लाल गुप्ता जी हैं, बहुत सीनियर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। अनिल जलंधरा जी हैं, एडवोकेट हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बैकवर्ड क्लास के बड़े अहम मुद्दे उठाते हैं। दीपक वर्मा जी एडवोकेट हैं, ओबीसी सेल कांग्रेस के प्रदेश सह संयोजक हैं। और कुलवंत रापड़िया जी हैं, पाली गांव से, बड़े सामाजिक और पॉलिटिकल एक्टिव रहते हैं कार्य उसमें। आज का जो हमारा मुख्य जो मुद्दा है, आज जो जिस विषय को लेकर हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों से भाजपा ने उसे अपना एक राजनीतिक केंद्र बनाया हुआ है। पार्टी के हर कार्यक्रम जो है, आप सभी हिसार जिले में देख रहे हो, चाहे उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का कार्यक्रम हो, या जो भी पार्टी के परीक्षण शिविर होते हैं और जो पार्टी के जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन होते हैं, या पार्टी की जो बैठकें होती है, आप लोगों ने देखी हो कोरोना काल के दौरान भी जो पार्टी की जो बैठकें, जो इनकी वर्चुअल और जो बैठकें होती थी, वहां चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम है और 2 छोटे और सेमिनार हॉल हैं। आप देखते हो कि उसमें सारा जो पर्पस है यूनिवर्सिटी का, वो पर्पस जो है उसमें पर्पस रहता है जो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों का, कोई जो स्टूडेंटों को कोई जानकारी देनी है, या जो भी उसमें जो कार्यक्रम, जो लोग इंटाइटलमेंट है जिन संस्थाओं की, प्राइवेट कॉलेज स्कूल, उसके बारे में वो उसमें कार्यक्रम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत दिनों से पार्टी के जो सारे कार्यक्रम है, बीजेपी को उन्होंने अपना एक राजनीति का, बीजेपी ने एक अड्डा बना लिया गुजवी को। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी जी की जो स्थापना हुई थी और जो चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम जो बनाया गया था कांग्रेस कार्यकाल के दौरान, और एक बड़ा अच्छा शानदार ऑडिटोरियम है और उसमें 3-4 छोटे हॉल हैं। उसमें जब हमने ये देखा कांग्रेस पार्टी ने कि पार्टी का, हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसकी, जब इनका लास्ट जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्होंने बुलाए थे 1800 पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जो 2000 की कैपेसिटी है चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम की, उसमें इनके 200-300 कार्यकर्ता आए थे। सारी कुर्सियां जो अखबार में भी आपके माध्यम से आई थी कि जो पन्ना प्रमुख नहीं आए। उसके बाद हमारे एक मन में ये बात आई कि ये वैसे कार्यक्रम तो बंद नहीं करते हैं। फिर मैंने इसकी एक आरटीआई लगाई। ये आरटीआई लगाई थी 31 जुलाई को। उस आरटीआई के माध्यम से मैंने ये जवाब मांगा गया कि कौन कौन लोग तो इसमें कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या राजनीतिक पार्टी इसके अंदर कोई कार्यक्रम कर सकती है या नहीं, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के नियम क्या कहते हैं, नियमों की हमें जानकारी दी जाए, और इसमें पिछले 3 सालों के अंदर किस किस राजनीतिक पार्टी ने अपने कार्यक्रम किए हैं उसका हमें ब्यौरा दिया जाए। उन्हें किस आधार पर आपने जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परमिशन दी है उसका हमें ब्यौरा दिया जाए। और उसके साथ साथ हमने ये जानकारी भी मांगी कि इसकी जो हाल की जो फीस है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी की फीस निर्धारित है, वो कितनी फीस है, और वो फीस जो है भाजपा के यदि वहां कार्यक्रम हुए हैं तो उनसे क्या फीस वसूली गई है, वो फीस की हमें जानकारी दी जाए, या मुफ्त में हाल दिया गया है। तो उन तथ्यों से ये निकल कर आया
कि ये देखिए जो फीस का जो शेड्यूल है और जो नियम कहते हैं, ये फीस की जानकारी दी गई यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आरटीआई के माध्यम से। हालांकि उन्होंने 2-3 बार इसको टालना चाहा, फिर मैंने बार बार रिमाइंडर उन्हें भेजा। तो ये फीस की ऑडिटोरियम की जो फीस है प्राइवेट पर्सन के लिए 1,35,000 निर्धारित की गई है, जिसमें 24,300 रुपए जीएसटी है और विद जीएसटी 1,59,300 रुपए सरकारी फीस बनती है। परंतु उसमें अगर कोई एनजीओ, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्कूल, एडेड कॉलेज अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनको 50% फीस में छूट दी गई है। अगर वो कोई कार्यक्रम, उस तरह का अगर कोई कार्यक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस में करते हैं तो उसमें 50% की छूट दी गई है। अब उन्होंने उससे भी आगे जाते हुए इन्होंने, बीजेपी वाले लोगों ने क्या किया, जो उसकी नियम कहते हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है हाल को यूज करने की, वो मैंने ली। तो ये 20 नंबर पॉइंट है उसका, उसमें क्लियर कट निर्धारित किया गया है, द यूज ऑफ ऑडिटोरियम, मेन हॉल, सेमिनार हॉल, क्रश हॉल विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन जैसा कि 3 सालों से देखने में आ रहा है, उन्होंने अपना, बीजेपी ने इसका अपना एक कार्यालय के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। और आधे से ज्यादा कार्यक्रमों में, मैं आपको विद डॉक्यूमेंट ये प्रूफ दूंगा, आधे से ज्यादा कार्यक्रम तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। जो कितना बड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने, ट्रस्ट जो ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट जो उन्होंने किया है, अवहेलना की है कानून की, धज्जियां उड़ाई गई है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भी इन कार्यक्रमों में आए हैं और जो पार्टी के अन्य मंत्री और जो नेता, उन्होंने जो कार्यक्रम अटेंड किए हैं। और उन कार्यक्रमों में उन्होंने 1-2 बार फीस दी है, वो आधे रेट की फीस दी गई है, जबकि जो पूरा रेट जो है, पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है, अलाउ ही नहीं है। पहला तो ये है, चाहे यूं तो कोई भी यहाँ 5 लाख रुपए भी दे देगा और वो कार्यक्रम करना चाहेगा, अलाउ ही नहीं है। किसी और पार्टी को हमने एप्लीकेशन दी थी, वो रिजेक्ट की गई कि आपको परमिशन नहीं है। अब जब परमिशन ही नहीं है, उनको दिया गया। फिर मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा, ये इनकी प्रोसीडिंग है इंटरनल, हर में ये दिया गया है कि छूट दी जाए हमें, इसमें पूरी तरह माफ किया जाए हमारा किराया। और फिर उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए भाजपा के लेटर हेड पे जो जिला अध्यक्ष ने रिकमेंडेशन की हुई है कैप्टन भूपेंद्र सिंह कि हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जाए हाल। उसके बाद में हमारे डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगवा जी, उनके पीएस ने लेटर लिखा हुआ है हरियाणा विधानसभा से कि क्या अथॉरिटी है कि उनको जो सरकारी जो पद का जो दुरुपयोग करते हुए और उसमें जो यूनिवर्सिटी में जो आप कार्यक्रम कर रहे हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं,